सौहार्द कायम करेगा। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO ने CBSE की तरफ से 10वीं और 11वीं जमात के निसाब में तब्दीली पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ये एक ख़ास फ़िक्र को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से SIO के सेक्रेटरी निहाल ने न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत की। इसी के जरिए 10वीं क्लास और 11वीं क्लास के तालीमी निसाब में कुछ तब्दीली की गई है, जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। SIO की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल साहब, जो सेक्रेटरी हैं SIO में। निहाल साहब, जो इस तरह की तब्दीली की जा रही है, आप लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन है उस पर? देखिए, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखते हैं तो सिंगल यूनिलैटरल विजन जो है एजुकेशन का जो है पुश किया जा रहा है। एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, एक कंट्री। तो इसी तरह से इसमें भी देखते हैं कि एक रिलीजन विशेष का जो है इस्लामिक हेरिटेज, उसको एक्सक्लूड किया गया। उसके अलावा भी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इससे पहले भी हमने देखा फेडरलिज्म। तो गवर्नमेंट टोटली अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज की तरफ जा रही है और एक सिंगल मायोपिक विजन ऑफ एजुकेशन के लिए जा रही है। तो इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उस पॉलिसी में तो तमाम तरह की लैंग्वेजेस को जगह दी गई, उर्दू को जगह दी गई, और ये भी कहा गया कि मादरी जो लैंग्वेज होगी, मदर लैंग्वेज होगी, उसमें पढ़ाई होगी। नहीं, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप केयरफुली एनालाइज करेंगे तो उसमें नालंदा की बात किया गया है, तक्षशिला की बात किया गया है। अभी जो रिपब्लिक डे पे जो टैब्लू भी लगाया गया था, तो उसमें सैफरन कलर का एक जो है एक साधु टाइप जो है वो आगे से दिख रहे हैं। तो क्लियरली एक सिंगल मोनोलिथिक आइडिया ऑफ एजुकेशन को पुश किया जा रहा है। तो हम लोग तरह तरह से देख रहे हैं। अभी गुजरात में आपने देखा कि करिकुलम में जो गीता को इंट्रोड्यूस कराने की बात किया। हम गीता से इंट्रोड्यूस कराने के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक रिलीजन विशेष, पर्टिकुलर रिलीजन को पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कल्चरल इसका पार्ट है। बाकी तमाम रिलीजन को बताया जा रहा है कि सेक्युलरिज्म का मैंडेट है कि रिलीजन जो है पब्लिक स्पेस में आया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो हिपोक्रेसी और डबल स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर देखें तो CBSE ने पहली बार ऐसी कोई बदलाव नहीं किया है, लगातार वो करती रही है। इस बार भी जो 10वीं क्लास और 11वीं की क्लास में जो बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर के इतना मतलब हाय तौबा क्यों है? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कई दूसरे चैप्टर भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि चंगेज खान वगैरह का जो चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, हम इससे पहले भी फेडरलिज्म हो या इस तरह कोर सिविक एथोस की चीजें हो, इसको निकाला गया था। सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्सों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, तो उसको रीइंस्टेट किया गया। तो टेक्स्ट बुक बेसिकली नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चे जो क्लासरूम में पढ़ते हैं कल उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग कोई एक लॉजिकल कोई पैरामीटर नहीं है। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क को देखा जा रहा है, ना कोई एजुकेशन का जो ब्रॉडर इंक्लूसिव एजुकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल नहीं देखा जा रहा है। बस एक नैरो एजेंडा को पुश करने के लिए टेक्स्ट बुक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नैरो एजेंडा का मतलब क्या सिर्फ ये है कि क्योंकि उसमें इस्लाम से मुतालिक एक चैप्टर था उसको हटा दिया गया? नहीं, नैरो एजेंडा के ये कि रिलीजन, हम लोग एक प्लूरल समाज में रहते हैं, एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो रिलीजियस ट्रेडिशन, इस्लाम के ट्रेडिशन भी है, दूसरे ट्रेडिशन को भी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन के जो जीसस क्राइस्ट हो, इस तरह के तालीमात को भी हम देखें कंटिन्यूस ये रिड्यूस करते जा रहे हैं। उसके अलावा जो सिविक एथोस है, फेडरलिज्म हो, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हो, इनका एक सिंगल एजेंडा है। अभी अब किसान आंदोलन हमने देखा है, हमने CAA मूवमेंट देखा है। तो हर तरह के जो भी डिफरेंसेस हैं, या भी क्लासिक एग्जांपल नीट का देख लीजिए। तमिलनाडु असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि हमें नीट नहीं चाहिए, तब भी गवर्नर साइन नहीं करे। अभी CUET के मामले में भी करे। तो सिर्फ जो आइडिया डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, लेकिन सिस्टमैटिकली सेंट्रलाइजेशन की तरफ, फेडरलिज्म को मारने की तरफ, रिलीजियस ट्रेडिशन को एक्सक्लूड करने की तरफ जा रहा है। इसके लिए हम इसको कह रहे हैं पार्टीजन है और सिंगल और एक यूनिलैटरल विजन ऑफ एजुकेशन है। तो ये तमाम एतराजात हैं जो SIO की तरफ से किए गए हैं, और कहना चाहिए कि क्योंकि जिस तरीके से बात रखी जा रही है वो काफी हद तक जायज भी लगती है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रमजान के बाबरकत महीने में